अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हमें एक व्हाट्सएप से हमारे एक फॉलोअर ने एक प्रश्न पूछा। वो उनका थोड़ा व्यक्तिगत भी है। उनका नाम है श्री चमन लाल जी अग्रवाल। ये चेन्नई से है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अगर कुंडली के 7वें भाव में 7th हाउस में अगर सूर्य हो तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसकी व्याख्या कीजिए। ये उन्होंने आज हमारे से निवेदन किया था। तो उनके लिए और सार्वजनिक सर्वजन हित के लिए भी आज हम ये सवाल ले रहे हैं कि 7th हाउस का सूर्य वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहता है। ये एक कुंडली हमने ली है जिसमें वैसे ही कालपुरुष की कुंडली है, तो इसका वो नहीं है। हम सिर्फ 7th हाउस के बारे में बात करेंगे। 7th हाउस जैसे कि हम जानते हैं जीवन साथी के लिए देखा जाता है, विवाह के लिए, यात्रा के लिए, पार्टनरशिप के लिए और जननेंद्रियों के लिए देखा जाता है, जननांग अंगों के लिए। और छठा भाव जो है, इसके दोनों तरफ दो स्थान है, यानी त्रिक भाव जिसको बोलते हैं। छठा भाव और 8वां भाव, दो त्रिक स्थानों के बीच में 7वां भाव फंसा हुआ है। छठा भाव है रोग, रिपु और रण का। ये त्रिक स्थान है। ये रोग के लिए है, दुश्मन के लिए है और रण के लिए है। और 8वां भाव जो है वो आयु का है, मृत्यु का है, दुर्घटनाओं का है, आकस्मिक घटनाओं का, अचानक जो होने वाली घटनाओं के लिए है। तो 7वां भाव अगर वैसे हम देखें तो दो, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, ऐसा मान सकते हैं। दोनों तरफ दुखद स्थितियां हैं। ये खाई है और ये कुआं है। उसके बीच में 7वां भाव है। अगर इस 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो, शीतल ग्रह हो, शांत ग्रह हो, तो वो आदमी यहाँ आराम से जीवन साथी, विवाह, यात्रा और पार्टनरशिप का आनंद ले सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 7वें भाव में सूर्य का, आप बताइए कि सूर्य कैसा रहता है 7वें भाव। तो सूर्य जैसे कि हम जानते हैं तेज है, ऊर्जा है, गर्मी है और थोड़ा जोश है, जुनून है, इस तरह का है। सूर्य अशुभ भाव तो नहीं है, लेकिन जो है वो तेज भाव ज़रूर है। मतलब सूर्य अशुभ ग्रह नहीं कह सकते उसको, पाप ग्रह नहीं कह सकते, सॉरी, अशुभ ग्रह अवश्य है, पाप ग्रह नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे अगर इस भाव में अगर सूर्य बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो इधर खाई, कुआं है, उधर खाई है। ये कुआं है, ये खाई है। इसके बीच में ऐसा समझ लीजिए कि तवा होता है गरम, उसके ऊपर आपको खड़ा रहना है। तो आदमी कैसे खड़ा रहेगा? खाई और कुएं के बीच में 7वां भाव है। वहाँ पर खड़ा रहने के लिए एक ही तरीका है कि वो एक पाँव ऊंचा नीचा करता रहे, कदम ताल करता रहे। तो गर्मी जो है इधर उधर एक दूसरे पाँव में ट्रांसफ़र हो सकेगी और वो टाइम पास कर सकता है। ये 7वें भाव के सूर्य का असर है, कुप्रभाव है। अब ये सभी पे पड़ेगा। अगर जीवन साथी का है, विवाह है, यात्रा है, पार्टनरशिप है, सबों के लिए ये दुखदायी होता है यहाँ पे। और लेकिन जैसे कि हम जानते हैं महादशाओं के हिसाब से देखें तो सूर्य की महादशा 7 वर्ष की होती है। साधारणतया यहाँ अगर सूर्य है तो वो अगर विवाह, जीवन साथी के रूप में, विवाह के रूप में इसको देखें तो वो 7 वर्ष पश्चात थोड़ा शांति हो जाती है, थोड़ी आदत भी हो जाती है और थोड़ा स्वभाव भी दोनों का, जीवन साथी का, जो पति है तो पत्नी, पति है तो पत्नी, दोनों का स्वभाव धीरे धीरे आपस में समझने आने लग जाता है।
और थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी और तेज़ आपस में जो है विकर्षण, आकर्षण नहीं, विकर्षण भी थोड़ा धीमा हो जाता है, यहाँ पे वो ठीक ठाक रूप से खड़ा रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे उच्च का सूर्य है, उच्च मतलब यहाँ पे मेष राशि का सूर्य हो तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेष राशि सूर्य उच्च का होता है, उसका तेज़ ठंडा होता ही नहीं है और वो लगातार गर्मी रहता है। तो मेष राशि का सूर्य अगर है तो 7 साल के बाद भी विवाह सुख में थोड़ी दिक्कत रहती है ज़्यादा, और एक आध कोई ग्रह की और दृष्टि पड़ गई, शनि राहु केतु, तो फिर वो दुखदायी हो जाता है और ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है, तो वो विरोध ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी डिग्री, कितने पाप ग्रहों की डिग्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है, खाली सूर्य अकेले से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ गुरु बैठा हो तो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। यहाँ अगर गुरु बैठा है तीसरे में तो 5वीं दृष्टि पड़ेगी। यहाँ अगर गुरु बैठा है तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो काफ़ी कुछ बचाव हो जाएगा, धीरे धीरे आपस में एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगा। यहाँ शुक्र बैठा है तो भी ठीक हो जाएगा, यहाँ बुध बैठा है तो भी ठीक हो जाएगा, यहाँ शुभ का चंद्रमा बैठा है शुक्ल पक्ष का तो भी ठीक हो जाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो बिगड़ेगा नहीं मामला, टूटेगा नहीं, विवाह विच्छेद नहीं होगा, धीरे धीरे 7 साल तक जाते जाते ठीक हो जाते हैं और आपस में समझदारी भी डेवलप हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाता है तो ठीक हो जाएगा। और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये पक्का मान के चलिए कि संबंध विच्छेद वगैरह नहीं होगा। लेकिन सूर्य के अलावा यहाँ पे मान लो किसी शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि या यहाँ युक्ति हो जाए, यहाँ पे सूर्य के साथ ही आकर के शनि राहु केतु बैठ जाए या कहीं से भी शनि राहु केतु की यहाँ दृष्टि बढ़ जाए तो मामला और भी बिगड़ जाता है। तो ये सप्तमस्त सूर्य का असर होता है, विवाह के लिए देखा जाता है। ये सरल सा ज्ञान है, मात्र सूर्य होने से आप चिंतित मत होइए। अक्सर लोग ज्योतिष भी डरा देते हैं कि मात्र सूर्य होने से कुछ नहीं होता है, एडजस्टमेंट हर एक का ही है। वैसे यहाँ पे आप हैं तो यहाँ पे सामने जीवन साथी है, तो ये एक तरह का खेल है कबड्डी का, एक दूसरे, आप इस पाले में हैं वो इस पाले में है तो निश्चित तौर से 2 पाले में रहेंगे तो वो तो हो गई। जैसे ये कबड्डी का खेल में सामने है, आप इधर हैं तो वो ये गेम है, ये चलता रहेगा, उसमें कुछ चिंता की बात नहीं, स्वाभाविक है, सबों के लिए, सबों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जब गेम ऐसा हो जाए कि आपको खड़ा रहना ही मुश्किल हो जाए तो तब मामला बिगड़ जाता है। तो अतः शुभ ग्रह की दृष्टि है सूर्य पे तो चिंता की बात नहीं है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो चिंताजनक बात है, उसका उपाय करें और देखें कितनी डिग्री का क्या है, रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब बताया जा सकता है। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अमर एस्ट्रोलॉजी को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सबों को इसके लिए प्रेरित करें जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।